आज हम देखेंगे क्लास 10th का अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का एक्सरसाइज 5.3 जो कि एनसीईआरटी बुक से है। इसमें हम क्वेश्चन नंबर 3 का 6 कंटिन्यू करेंगे और प्रीवियस लेक्चर में हमने 5.3, 5.2, 5.1 और इसका इंट्रोडक्शन पार्ट किया था। तो अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। गिवन a इक्वल टू 2, d इक्वल टू 8, sn इक्वल टू 90, तो फाइंड n एंड an। हमें फाइंड करना है कि n क्या होगा। सबसे पहले हम sn का फॉर्मूला लिखेंगे। sn इक्वल टू n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। sn मेरे पास दिया हुआ 90 इक्वल टू n हमें पता नहीं है यानी n बाई 2 a जो है a मेरे पास गिवन है 2 प्लस n पता नहीं है और d 8 है। तो ये इधर डिवाइड में इधर है तो मल्टीप्लाई में यानी 90 इंटू एन इक्वल टू n इंटू 4 प्लस 8n माइनस 8। इसको हम मल्टीप्लाई कर दिए 8n माइनस 8। तो इस तरीके से ये हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे 2 आएगा, ये हो जाएगा 180 इक्वल टू n में 4 से मल्टीप्लाई कराएं या पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। n 4 में से 8 जाएगा तो ये हो जाएगा 8n माइनस 4। चूँकि ये बड़ा है 8 में से 4 जाएगा 4 होगा, माइनस में होगा माइनस का सिंबल, तो ये हो जाएगा 180 इक्वल टू 8n स्क्वायर माइनस 4n। यानी इसको इस तरफ जब हम ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 8n स्क्वायर माइनस 4n माइनस 180 इक्वल टू 0। अगेन इसमें से हम जब 4 कॉमन लेंगे तो 4 कॉमन लेंगे तो हमारे पास बच जाएगा, यहाँ से 4 कॉमन ले लिए यानी 2n स्क्वायर माइनस यहाँ से 4 कॉमन ले लिए तो n माइनस 180 में से 4 कॉमन ले लिए तो ये हमारा हो जाएगा 45 इक्वल टू 0। तो ये 0 में चला जाएगा यानी हो जाएगा 2n स्क्वायर माइनस n माइनस 45 इक्वल टू 0। और जब इसको हम स्प्लिट करेंगे तो हो जाएगा 90 2 45 5 9 3 3। यानी किसी तरह से मेरे पास माइनस में रिजल्ट आना चाहिए। तो इसको लाने के लिए हम 5 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 और 10 में से 9 माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा। यानी इसके जब हम लिख सकते हैं 2n स्क्वायर माइनस 10n प्लस 9n माइनस 45 इक्वल टू 0। अगेन इन दोनों पार्ट में से हम जब कॉमन लेंगे तो हमारे पास कॉमन आ जाएगा 2n, तो हमारे पास बच जाएगा n और यहाँ से 2 कॉमन ले चुके हैं यानी 5। यहाँ से 9 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा n माइनस 5 इक्वल टू 0। n माइनस 5 और n माइनस 5 दोनों में कॉमन है तो n माइनस 5 बाहर ले लेंगे और बचेगा क्या, तो 2n प्लस 9 इक्वल टू 0। एक वैल्यू मेरे पास आ जाएगा n माइनस 5 इक्वल टू 0 यानी n इक्वल टू 5, और एक वैल्यू मेरे पास आ जाएगा 2n प्लस 9 इक्वल टू 0 यानी 2n इक्वल टू माइनस 9, n इक्वल टू माइनस 9 बाई 2। तो n का वैल्यू अप्रॉक्स माइनस 4.5 जो कि एक रियल नंबर नहीं है इसलिए ये नहीं हो सकता है और ये n इक्वल टू 5 होगा, ये वैल्यू हम नहीं लेंगे। तो इस तरीके से मेरे पास n का वैल्यू 5 आ गया। अगेन हमसे पूछा जा रहा था an, तो an को हम यहाँ पे फाइंड कर देते हैं, या पहले इसको आप इसको नोट कर ले एक बार। an इक्वल टू होता है हमारा फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यानी a मेरे पास 2 है प्लस n अभी हम फाइंड किए 5 माइनस 1 और d मेरे पास 8 है, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 5 में से 1 जाएगा 4 इंटू 8 यानी 2 प्लस 32 यानी 34। तो इस तरीके से हमारे पास an का वैल्यू ये हुआ और n का वैल्यू ये होगा। आप इसको एक बार नोट कर लें। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का। क्वेश्चन नंबर 7, गिवन a इक्वल टू 8, an इक्वल टू 62, sn इक्वल टू 210 एंड फाइंड n एंड d। n और d हमें बताना है। sn हमें गिवन है यानी sn इक्वल टू n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये हमें फाइंड करना है। यानी sn के जगह 210 इक्वल टू n हमें पता नहीं है यानी n बाई 2 a मेरे पास गिवन है 8 प्लस, या फिर यहाँ पे an गिवन है तो इसको हम ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। an गिवन है तो इसको हम लिख सकते हैं sn इक्वल टू n बाई 2
प्लस एन माइनस वन इंटू डी। चूँकि यहाँ पे 2a है तो इसको a और a हम बोल सकते हैं, और इतना जो फार्मूला होता है ये हमारा फार्मूला होता है ए एन का, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। यानी हम ले सकते हैं एस एन इक्वल टू एन बाई टू, ए प्लस इतना के जगह पे हम बोल सकते हैं ए एन। तो एस एन जो है मेरे पास गिवन है 210 इक्वल टू एन बाई टू, ए मेरे पास गिवन है 8 और एस एन गिवन है 62। तो जब इसको हम क्रॉस मल्टीपल कराएंगे तो हो जाएगा 210 इंटू टू इक्वल टू एन, और 8 और 62 को जब हम ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 17, यानी n इक्वल टू हो जाएगा 210 इंटू टू बाई 70, और ये 3 बार में कट जाएगा, यानी n इक्वल टू मेरे पास आ जाएगा 3 इंटू टू, n इक्वल टू 6। तो एक मेरे पास वैल्यू आ गया। अब d पूछा जा रहा है, तो d हम निकालने के लिए an के फॉर्मूला लेते हैं, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन मेरे पास गिवन है 62 इक्वल टू ए मेरे पास गिवन है 8 प्लस n अभी हम फाइंड किए हैं 6, यानी 6 माइनस वन, और d हमें फाइंड करना है। तो ये प्लस में इधर है तो माइनस में, 62 माइनस 8 इक्वल टू 5d, और जब इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 54 इक्वल टू 5d, यानी d इक्वल टू हो जाएगा 54/5। तो आप इस क्वेश्चन को एक बार नोट करें। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया हुआ गिवन ए एन इक्वल टू 4, डी इक्वल टू 2, एस एन इक्वल टू -14। तो फाइंड करना है एन और ए क्या होगा। तो सबसे पहले हम ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, यानी ए एन जो है 4 इक्वल टू ए हमें फाइंड ही करना है, ए हमारे पास नहीं है, एन माइनस वन और एन भी नहीं है इसलिए एन माइनस वन, डी जो है मेरे पास 2 है। तो ये हो जाएगा 4 इक्वल टू ए प्लस 2n माइनस 2 को इसको मल्टीप्लाई कर दिए 2n माइनस 2, यानी ये माइनस में इस तरह है तो प्लस में 4 प्लस 2 इक्वल टू ए प्लस 2n। तो ये हो जाएगा 6 इक्वल टू ए प्लस 2n। तो यहाँ से a का वैल्यू हम निकाल लेते हैं, a इक्वल टू हो जाएगा 6 माइनस 2n। इसको इक्वेशन फर्स्ट कर लेते हैं। अगेन मेरे पास एस एन गिवन है, तो एस एन इक्वल टू एन बाई टू 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एस एन -14 इक्वल टू एन पता नहीं है, यानी एन बाई टू, ए का वैल्यू हम अभी निकाले हैं इक्वेशन फर्स्ट में, इसको हम पुट कर देते हैं 6 माइनस 2n प्लस एन माइनस वन इंटू डी मेरे पास गिवन है 2। तो इसको हम जब क्रॉस मल्टीपल कराएंगे तो हो जाएगा -14 इंटू टू इक्वल टू एन, और ये हो जाएगा 12 माइनस 4n प्लस 2n माइनस 2, यानी ये -28 इक्वल टू हो जाएगा n, एंड ये 12 में से 2 जब हम माइनस करेंगे 12 माइनस 2 तो ये हो जाएगा 10, माइनस 4n में से 2n माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2n, एंड अगेन -28 इक्वल टू हो जाएगा 10n माइनस 2n स्क्वायर, और सारे पार्ट को जब हम इधर लेंगे तो ये हो जाएगा 2n स्क्वायर माइनस 10n माइनस 28 इक्वल टू 0, और इनमें से जब हम 2 कॉमन लेंगे तो हमारे पास हो जाएगा n स्क्वायर माइनस 5n माइनस 14 इक्वल टू 0। तो 2 हमारा 0 में हो जाएगा, यानी n स्क्वायर माइनस 5n माइनस 14 इक्वल टू 0। तो आप एक बार इसको नोट कर ले, उसके बाद हम लोग अगेन आगे बढ़ेंगे। अगेन ये हो जाएगा n स्क्वायर माइनस 5n माइनस 14। तो इसको जब हम स्प्लिट करेंगे 14 है, यानी 14 को तोड़ेंगे तो हो जाएगा 2 7 यानी 5। तो हम इसको ले सकते हैं n स्क्वायर माइनस 7n प्लस 2n माइनस 14 इक्वल टू 0। चूँकि यहाँ पे -5 लाना है और 7 में से 2 माइनस करेंगे तो 5 आ जाएगा, यानी इन दोनों जब हम कॉमन लेंगे तो हो जाएगा n माइनस 7, और अगेन यहाँ से जब 2 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा n माइनस 7 इक्वल टू 0। ये दोनों जो है हमारा कॉमन हो जाएगा n माइनस 7 और n प्लस
2, यानी एक जो है n का वैल्यू है वो 7 आएगा और एक जो n का वैल्यू है वो हमारा -2 आएगा। तो -2 वाला वैल्यू हम नहीं लेंगे, ये इमेजनरी होता है। तो n का वैल्यू 7, यानी n जो हमें फाइंड करना था वो हमारे पास 7 आ गया। फिर अगेन हम इक्वेशन फर्स्ट में चलेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट मेरे पास यहाँ पे है a = 6 - 2n, और जब इसमें हम वैल्यू रख देंगे तो a = हो जाएगा 6 - 2, n का वैल्यू 7, यानी ये हो जाएगा a = 6 - 14, यानी a = हमारा हो जाएगा 14 में से 6 माइनस करेंगे यानी -8। तो आप इसको एक बार नोट कर लें। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9, गिवन a = 3, n = 8, s = 192। तो हमें d का फाइंड, तो फार्मूला हमारा हो जाएगा Sn = n/2 2a + n-1 × d, यानी s या Sn जो है 192 = n/2। तो n हमें गिवन है 8, यानी 8/2, 2a जो है मेरे पास 3 है प्लस n 8 - 1 × d हमें फाइंड करना है। तो ये हमारा हो जाएगा 192 × 2/8 = 3 में 2 मल्टीप्लाई करेंगे 6 + 7d, यानी जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 24 × 2 = 6 + 7d, यानी इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 = 6 + 7d। ये प्लस में इस तरफ आएगा तो माइनस में, यानी हम लिख सकते हैं 7d - 48 - 6। तो ये हो जाएगा 7d = 42, यानी d = 42/7, d = 6। तो आप इस क्वेश्चन को एक बार नोट कर लें। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10 जो कि 3 का है। यहाँ पे गिवन L = 28, S = 144 एंड देयर आर टोटल, यहाँ पे हमारे पास L गिवन है, L या AN दोनों इक्वल होता है 28, S गिवन है और टोटल टर्म 9, यानी फाइंड A पूछा जा रहा है। तो Sn का फॉर्मूला होता है हमारे पास n/2 A + AN, यानी Sn 144 = 9/2 A और AN जो है मेरे पास वो गिवन है 28। तो ये हो जाएगा 144 × 2/9 = A + 28। तो इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 16 × 2 A + 28, यानी A = हो जाएगा 16 में 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 32 - 28, A = 4। तो आप इस क्वेश्चन को एक बार नोट कर लें।